सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। 2026 आईपीएल के लिए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन से खिलाड़ी आएंगे? अच्छा। For the 2026 IPL season, who will come in the place of question mark shown in this image? यार क्रिकेट का आपको पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में। 2026 आईपीएल के लिए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन से खिलाड़ी आएंगे? अभी आएगा ना, ऑप्शंस आएंगे ना। Oh yeah, the names will come, but they'll show ऑप्शंस up. आएंगे ना सर। देने ठहर जाए, अब देख लिया ना। अरे, हाँ देख लिया अब आपके सामने ऑप्शन देते हैं। ए केएल राहुल, बी यशस्वी जायसवाल, सी विराट कोहली या डी वैभव सूर्यवंशी। बोल भाई। प्रीति जी आप तो मालकिन हैं। Sir, पर हम जीते नहीं तो We have 45 seconds Okay. left. it's not. Is it KL Rahul? Yashasvi. No, I think it's Vaibhav Suryavanshi. वैभव सूर्यवंशी। वैभव मुझे- सूर्यवंशी, पिक्चर बोल से रहे? निकाल मत लेना प्लीज। नहीं, आई थिंक सर वैभव सूर्यवंशी। हाँ, वैभव वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है ऊपर नीचे करके आ गया है। डी पे ताला लगा जाए। सर वो कह भी रही थी कि यार इतनी जल्दी जवाब मत दो, हो सकता है गलत हो जाए। और वही हुआ सर। गलत सर। नहीं नहीं सही हुआ। और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल 2026 में कुल 776 बनाए। बाप रे। ये सर ये छुटकू जो है ये कमाल है, मैं बता नहीं सकता है कि नहीं। जो अमेजिंग लोग क्रिकेट टैलेंट, देखते हैं सर इसको Amazing. सिवाय छक्के मारने का और कुछ आता ही नहीं है। अनबिलीवेबल टैलेंट। अच्छे अच्छे बॉलरों को मारता है वो। उनको मारता है वो। उसको अपने लगान में लेना था। नो अमेजिंग। हाँ उफ। तो ऐसा ही प्रीति जी, जब आप जीत रहे होते हैं तो ठीक है, जब आप हार रहे होते हैं तो आपके पतिदेव 2 रो पीछे बैठते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो डरते हैं कि कहीं गुस्से में आकर के हमको। नहीं, आई होप, आई नेवर गिव अप होप। ओके सर, ऐसा है कि ये जो जितनी जनता बैठी हुई है आज यहाँ पर चुपचाप बैठी है आप लोगों के डर के मारे से, तो इनमें से कई एक ऐसे हैं जो कि आप तीनों से प्रश्न पूछना चाहते हैं। अच्छा। तो पहला प्रश्न कौन पूछने? हाँ सर बोलिए सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। गौरव। सब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सनी सर से है। सनी सर, आपकी एक बड़ी फेमस मूवी है घातक, जिसके डायलॉग्स बहुत ही फेमस हुए, और उसमें से अगर आप एक डायलॉग अगर सुना दे कि ये हाथ नहीं मजदूर का हाथ है कात्या, तो सर। मुझे इतना याद नहीं, लेकिन देखता हूँ कितना याद, क्या याद है। ये ना, मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। अगला कौन है भाई? आप हैं, आइए। मेरा नाम तनिष्क है। मेरा सवाल आमिर सर के लिए है। जी। आपने सनी सर के साथ सबसे पहले काम कब किया था और उसका कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? तनिष्क, ये बहुत कम लोग जानते हैं सर शायद, कि जब मैंने करियर में एंट्री मेरी हुई, मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं सनी से मिला, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उनकी फिल्म में। मंजिल मंजिल और ज़बरदस्त, ये 2 फिल्में बन रही थी सर, जो मेरे चचा जान नासिर हुसैन साहब बना रहे थे। एंड सनी वाज द लीड इन बोथ द फिल्म्स एंड आई वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर। हाउ ऑसम। हाँ, तो करीब 3 साल मैंने एज एन असिस्टेंट विद सनी काम किया। मैं 18 साल का था उस वक्त, और सनी तो बहुत बड़े स्टार थे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उनके मैं साथ 16 काम साल करके। का था तब। I think that time we used to play table tennis and सब खेला करते थे। आई टू सर, मैं आके बोलता था सर शॉट रेडी, वो सब मुझे करना पड़ता था सनी के साथ। तो मैं वहां से आया हूँ सर। हाँ। अब आपका ध्यान जो है जी खेल के ऊपर आ जाए। जी, 8वां प्रश्न जी, आएगा। 8वां। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 2 लाख। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है।
सुनाई दे रहे गाने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है। Which of these statements is true about the song in the clip? तो कबीर जी पहले गाना सुना जाए। ओके। गाना सुन लिया आपने? जी जी जी। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ऑप्शन ये है, ए, द म्यूजिक डायरेक्टर सिंग्स इट और sang it. The B, lead actor sang the it. lead actor sang it. The lead C, actor sang the director sang it. और is it D, the supporting cast sang it? क्या संगीत निर्देशकों ने इसे गाया था, मुख्य अभिनेताओं ने इसे गाया था, निर्देशक ने इसे गाया था, या सहायक कलाकारों ने इसे गाया था? Hrithik sang it. Farhan Farhan sang sang it. सर बी, लीड Lead एक्टर्स। actors. बी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह क्या बात है। ये गाना जिंदगी न मिलेगी दोबारा जी। का है सेनोरिटा, और जिसको फरहान, ऋतिक और अभय ने एक साथ मिलकर के गाया। ओके, 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी घटना 21वीं शताब्दी की शुरुआत के सबसे पास घटी थी? Closest to the beginning of the 20th century. Which of these events occurred closest to the beginning of the 21st century? All right? Options: A, the Second Battle of Tarain. B, Wright brothers' first flight. C, birth of Akbar. D, Dandi March. 21st सेंचुरी तो 22 है। Yeah. It's got to be second Yeah, battle of second Tarim. battle. It's not Akbar, it's not Dandi March, it's not... Beginning of 21st century. Closest to The beginning of the beginning of 21st. the 21st century. हाँ तो यही होगा ना फिर। I think second battle of Tarim, sir. हाँ, it can't be I don't Wright know, brothers' because first flight. It can't be the none of Dandi the- March was it can't no. be those. Dandi March? देखिए कुछ सेकंड लेगा, अगर आपको दुविधा है आप लाइफलाइन ले सकते हैं। नहीं. अच्छा, लाइफलाइन लेते हैं सर। हाँ ले ले, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। 3 है, एक है ऑडियंस पोल, एक है संकेत सूचक, राइट ब्रदर और एक है महाफ्लिप। इस डांडी मार्च सर, ऑडियंस बोल लेते हैं। ऑडियंस पोल, ओके, इसको Really? अंकित कर दिया। या आई थिंक I इस think it's डांडी Dandi March. एक्चुअली मुझे ऑडियंस बारी क्वेश्चन आ समझ गई में नहीं आपकी, आया। आपके पास वोटिंग मीटर है, आपका समय शुरू होता है, आप 15 सेकंड मिलेंगे। कहाँ गया? सर वो छप गया है कहाँ? परसेंटेज। C. डी को मिला है 4, बी हाँ, को डांडी 4, मार्च। सी को डांडी 30 डी डांडी और मार्च। 62% टू डी। डी डांडी डांडी मार्च। मार्च. जाएंगे उसके साथ? जी जी। सबसे ज्यादा प्रतिशत डी के साथ जाएंगे, डी पे ताला लगा जाए। Well played, audience is the right answer. सर इनको धन्यवाद दे दीजिए सबको। थैंक यू ऑडियंस। Thank you. थैंक यू जी। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था, जबकि अन्य घटनाएं उससे पहले की थी। की हैं। जी. राइट ब्रदर्स की जो फ्लाइट थी वो 1903 में थी। बर्थ ऑफ अकबर 1542, 1542 में, 1542। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192, अरे बाप रे। 1192 में था ये। तो बहुत बहुत बधाई इन सबको, हमारी गुणी जनता का हम आभार प्रकट करते हैं। दोनों भाइयों के साथ आपने काम किया हुआ है प्रीति, दियोल ब्रदर्स। जी. कुछ फर्क मालूम हुआ इन दोनों में? बहुत फर्क है. रियली? वेल, बॉबी मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है. हाँ हाँ। उन्हें तब से जानती हूँ, उनकी पहली फिल्म से पहले ओह, और मेरी पहली फिल्म से पहले। बॉबी की एक वैन होती थी जिसमें हम लोग सब we used to go out. एक बारी हमारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, why don't you call बॉबी, उसको बोल हम आ रहे हैं। So I said okay. मैंने फोन किया, मुझे नहीं पता था कि 1.5 किलो का हाथ फोन उठाएगा। And I said hi, can I speak to Bobby please? और 10:30 11 बजे होंगे और मुझे
ये कोई टाइम होता है फोन करने का? And I was like, I don't know why. And I was like, फोन रख दिया। और उसके बाद I was always very nervous. मुझे 2-3 फिल्में लगी तो he's very wonderful. We were not allowed to go out after 8 o'clock. हम जाते ही नहीं थे। तो ऑब्वियसली 10:30 बजे, और बॉबी मैं उसे अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ, तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन के मामले में तो वो सेट के कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहे थे, जो भी करते थे छुप छुप के करते थे। जी जी जी। हाँ, and that time Bobby had just met his going to be wife. वो दिन थे। ओके ओके। जी, एक इनकी कहानी सुना मैंने। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो मैंने एक फिल्म की इनके साथ, हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। हम मनाली में शूट कर रहे थे और वहाँ एक न्यूली मैरिड कपल आया, पंजाबी, पूरे हाथ में वो पहन के, पूरे सब चटक मटक करके। तो द वाइफ ने इन्हें देखा एंड शी गॉट वेरी एक्साइटेड। शी सेड, हाँ मुझे फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। सो देन शी सेड, फोटो ले सकती हूँ जी? So sorry, I'm going to look that side, please. So he said, हाँ. So she goes, can I please touch you? So he goes, हाँ. उन्होंने सुना नहीं. So she says, वो इतनी excited हो गई थी, उसकी इंग्लिश भी थोड़ी ऊपर नीचे जा रही थी. She's like, can I please touch you? So he goes, हाँ. तो वो थोड़े shy हो गए. तो वो पति कैमरा के साथ था, तो कैमरा लेके खड़ा हो गया। तो जैसे ही उन्हें बोला ओके, शी वेंट टू so he got very uncomfortable. So the husband was like, आराम ना, तेरा खड़ा आएगा फिर। And she's like, खड़ा होगा तेरा, मेरा नहीं। सर मैं एक किस्सा सुनाऊं? हाँ जी। मैं धर्म जी से जब पहली दफा मिला था, हाँ। मैं नासिर साहब के ऑफिस में बैठा था, महबूब स्टूडियो के एक बिल्कुल सामने है। तो धर्म जी इज वेरी क्लोज टू नासिर साहब, साथ में फिल्म भी की थी, यादों की बारात। तो अक्सर एक्टर्स उनको मिलने आ जाते थे बिकॉज हिज ऑफिस वाज राइट ऑपोजिट महबूब। तो एक दिन धर्म जी अचानक आ गए, तो मैं असिस्टेंट था, मैं खड़ा हो गया और चचेरान ने तारुफ कराया, धर्म जी ये मेरा भतीजा है आमिर। तो मैंने धर्म जी से हाथ मिलाए। धर्म जी का हाथ हावड़े की तरह था। हाँ सर। और जब मैंने हाथ मिलाया तो एक्चुअली मैं डर गया। इतना बड़ा हाथ किसका होता है भाई, और इतना रफ। और माँ कसम मुझे फर्स्ट थॉट आया सनी और बॉबी का। अच्छा पड़ी होगी। क्योंकि पड़ी तो हम सबको है, लेकिन धर्म जी की सिर्फ बॉबी और सनी को पड़ी है। आपको पड़ी है? अब्बूजान से? हाँ हाँ। और एक बात बता दूं इनके घर के बारे में। सर इनका घर जो है ना फ्री फॉर ऑल है। हाँ, जो आएगा वहां रह सकता है। जो आएगा सर ये आपका ही घर है। एक दिन मुझे याद है धर्म जी आए और देखा कि कुछ 4-5 आदमी सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है आप, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला सर हम लोग गांव से आए हैं, शायद आपकी माता जी ने उनको बुला लिया होगा। ही हिमसेल्फ डिडंट नो कि कितने लोग आते हैं उनके घर में, कितने। बहुत बड़ा दिल उनका।